हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करोगे गाइस। कार्ड के जरिए देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच है, अब उनकी क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनके मन में दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स जान लेंगे। और ये जो रीडिंग रहेगी डाउनलोड चैनल्ड भी रहेगी और जो कार्ड आएगा, इंट्यूशन आएगा, उसके जरिए भी रहेगा, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अपने इसको ग्रेटिट्यूड जरूर से कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा नए आए हैं तो। टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आएंगे आप तभी मैच होगा आपसे एक्यूरेट 100% उसी समय, लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा रेजोनेट होगा उतना ही लीजिएगा। अभी फुल मून न्यू मून कुछ आकर गया है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। कल भी देखने को शायद मिला होगा आपको। तो देखते हैं क्या रीडिंग में निकल कर आता है, क्या है सोच विचार, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही है अभी आपको लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भगवान जी, प्लीज बताइए। पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बाण मारा है, यानी कि ट्रिगर किया आपको, ठीक है। और ये फुल मून न्यू मून पर हुआ है या फिर आजकल में हुआ या होने वाला है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर किया है, यानी कि या फिर आपने उनको ट्रिगर दिया, दोनों में से ऐसा हो सकता है। किसी ने भी किसी को ट्रिगर तो किया है और इसका अच्छा खासा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा होगा या उनके ऊपर, ठीक है। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनका एज हो सकता है कि कम हो, यंग एज के हो सकते हैं, आपके ही एज के हो सकते हैं। मतलब अगर आपका एज कम है तो वैसे तो ये सभी एज के लिए है। जिनके पार्टनर का एज कम हो सकता है या मैच्योरिटी कम है, हाँ मुझे लग रहा है कि आपसे तो हो सकता है किसी का एज कम हो या फिर उनकी बुद्धि यानी कि मैच्योरिटी लेवल जो है वो कम यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर उन्होंने उसी पॉइंट पे आपको ट्रिगर किया है, अगर ऐसा हुआ है तो, जहाँ पर पहले भी शायद ऐसा हो चुका होगा आपके साथ। हो सकता है कि इसी तरीके का आपके पार्टनर ने आपके साथ पहले भी किया होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है, तो ठीक है, उन्होंने कुछ तो गलत किया है, ठीक है। और वो इसलिए कि यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये इंसान जो है, जैसे कहते हैं ना, 2 नाव में सवार, और यहाँ पर देखिए 2 पेंटिकल्स देख के लग ही रहा है कि ये बंदा 2 चीज़ों को हैंडल कर रहा है, यानी कि एक आप तो हैं ही, आपके साथ और भी कोई है, कोई भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आपके अलावा भी इनके साथ है, ठीक है। जॉब, कैरियर, दोस्त, फ्रेंड, इनके पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपके अलावा भी है और इसी को लेकर उन्होंने कुछ तो ट्रिगर दिया है, किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को लेकर कि ये आपकी कोई तस्वीर वगैरह देख रहे हैं या फिर आपने कुछ बात किया है, आपसे कुछ बातें हुई है, कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उसको ये बार बार सोच रहे हैं या रीड कर रहे हैं या फिर अपने माइंड में रिपीट कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि ये ट्रिगर तो आपको किए हैं, लेकिन फिर भी ये चेजिंग एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके ऊपर उतना नहीं पड़ा जितना कि पड़ना चाहिए था।
और अगर किसी के ऊपर, आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है, ठीक है, हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत चेस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं करना है। ये गाइडेंस लीजिए आप कि आपको किसी को चेस नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसके अलावा यहाँ पर और कार्ड देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है, जैसे कि पेज ऑफ सॉर्ड्स के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है। कंफ्यूजन। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कंफ्यूजन, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी निकल कर आया था। तो ये दो सिचुएशन या 2 ऑप्शन या 2 किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूजन में हैं या थे, ठीक है। इनको चॉइस जो थी इनकी वो क्लियर नहीं हो रही है। कंफ्यूजन यूजुअली कम्स फ्रॉम टू मैनी चॉइस, और इसीलिए ये जो वार हुआ है ये इसीलिए हुआ, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न भी लेकिन टेम्परेरी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बहुत समय तक नहीं रहेगा। कन्फ्यूज़न जो है टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए ही है, क्योंकि जो थोड़े टाइम बाद ही आने की चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप इसी चीज़ को पकड़ कर बैठे रहेंगे कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो चीज़ें फिर क्या है जल्दी से क्लियर नहीं होगी। वो फिर बार बार लूप बन जाएगा और वही चीज़ फिर घूमने लगेगा, बार बार चलेगा। तो आपको रिलीज़ कर देना है, तुरंत इस चीज़ को निकाल देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होगी, थोड़े टाइम बाद फिर रिलीज़ हो जाएगी। जो भी चीज़ें हुई है, हो सकता है कि ये पास्ट में भी हुआ था, इसी वजह से ये फिर से हो गया है। तो इन चीज़ों को जल्दी से लेट गो करके रिलीज़ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा बर्डन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि सरेंडर रहिए, जितना हो सके समर्पण कर दीजिए यूनिवर्स पर, भगवान पर, जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि जो कुछ भी होता है ये वहीं से होता है, वही करने वाले हैं, ठीक है। उनके अलावा एक पत्ता भी नहीं हिलेगा और उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। यकीन मानिए जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा और अच्छे के लिए ही होता है। तो पहले और अब में देख लीजिए आपको कितना ट्रिगर में कितना इफेक्ट हो रहा है, यानी कि आपको अब कितना फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए कि कहाँ पर हैं आप, कितना ग्रोथ हुआ आपका। अगर आपको उतना ही ट्रिगर लग रहा है जितना कि पहले मिलता था, जितना उतना ही पेन हो रहा है अब भी, तो समझिए कि आपने कुछ खास वर्क नहीं किया है, इनर वर्क। और अगर आप स्टेबल है, बैलेंस है, यानी कि जो चीज़ पहले भी हुआ था वो चीज़ अब भी हुआ, लेकिन आपको उतना इफ़ेक्ट इसका नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कि आप बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं। आपने सरेंडर किया यूनिवर्स को, आप बहुत प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपका सोल ग्रोथ हो रहा है, बहुत सही जा रहे हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ये इंसान जो था ना, ये कंफ्यूजन की वजह से ये आपको ट्रिगर किए हैं, ठीक है। इसको आपको जल्दी से लेट गो कर देना है, निकाल देना है, बर्डन नहीं करना है। चलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखते हैं क्या है। एंजाइटी। तो जो भी किए हैं उसके बाद एंजाइटी हुआ है। देखिए रात भर नींद नहीं आई है, यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और अगर आप ट्रिगर हुए हैं तो आप भी परेशान हुए हैं, और अगर आपकी एनर्जी अच्छी रही है, आप हाई वाइब्रेशन में भी रहे हैं, यानी इतना बड़ा सोल शॉक आपको मिला, उसके बावजूद भी आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, अगर इस एनर्जी में आप हैं तो वाओ। आपके पार्टनर तो बहुत एंजाइटी में रहे हैं, रात भर ये सो नहीं पाए। देखिए जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ उसी को ये बुन रहा है, यानी कि उसी पल में, उसी सिचुएशन में, वही बातों में वो उलझा रहा, वो सोचते रहा या रही और पड़ा रहा, और इसी को सोच सोच कर इनको इतना एंजाइटी हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा था, इनको नींद नहीं आ रहा था, ये परेशान था ये व्यक्ति, ठीक है। इनको पीस नहीं मिल रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, आपको फ़र्क कैसे नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये आगे क्या करें, आप क्यों नहीं पीछे पीछे इनके आ रहे हैं, क्यों नहीं भाग रहे हैं, आप पहले जैसे इनको चेस क्यों नहीं कर रहे हैं, एनर्जी क्यों नहीं दे रहे, इस वजह से क्या है, परेशान रहे हैं। और इसके अलावा उनकी एनर्जी को हो सकता है आपने भी पिक किया हो, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं
इनविजुअल रूप से जुड़े होते हैं। आपको कॉर्ड्स कट करके रखना है, खुद को प्रोटेक्शन में डाल के रखना है, ताकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपको इफ़ेक्ट ना करे और आप क्या रहेंगे, आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी ट्रिगर वो करेंगे उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर कुछ खास होगा नहीं, बल्कि ये व्यक्ति खुद ही ट्रिगर हो जाएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे और खुद ही ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है बहुत लोगों के साथ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति का एनर्जी हो सकता है कि आपको भी इफ़ेक्ट पड़ा हो इसका। कॉर्ड्स जुड़े रहने की वजह से आप भी रात को परेशान रहे होंगे, नींद नहीं आई होगी, थोड़ा एंजाइटी बेचैनी हो रही होगी, क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, या जो कुछ हुआ वो आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा, ऐसा हो सकता है। चलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है ये देख लेते हैं। तो पास्ट की ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप दोनों के बीच में जो रहे हैं उनको रिमाइंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं ये व्यक्ति, और यही सोच कर वो आपको चेजिंग एनर्जी में चेज कर रहे हैं। जो पास्ट में उन्होंने लिमिटेशन लगा कर रखा था उसका इफेक्ट उनको आपके ऊपर, जो भी उन्हें बाउंड्रीज लगा कर रखी थी, लिमिटेशन जो भी सीमाएं, वह उसका इफेक्ट उनको अभी भी देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से उस बीच में इन्होंने बहुत सारे लेसन जो है लर्न किए, बहुत सारा सीख उनको मिला है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इनको अपनी लाइफ में, और इनको एक मतलब नशा हो गया है पुराने चीज़ों को ही याद करने का, सोचने का, और ये चाहते हैं कि आप उस एनर्जी में आ जाए, वही सारी चीज़ें अच्छी हो जाए मतलब आप दोनों के बीच में। और अब कैसे हो गए हैं आप, या सिचुएशन किस तरीके से बदल गई है, कैसे मूड माहौल हालात जो है वो चेंज हो गया, वो सोच रहे हैं। बहुत जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप दोनों के बीच में, प्यारी यादगार जो चीज़ें रही हैं उनको वो बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए हो सकता है कि यहाँ पर डाउट इशू हो सकता है। ये अगर आपने डाउट किया है या फिर आपको ऐसा दिखाया गया है कि आप डाउट करने पर मजबूर हो जाएं आपके पार्टनर पर, हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डाउट नहीं करना है आपको। अगर आप जर्नी में हैं किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर अपने ट्रस्ट को लैक नहीं करना है खुद पर से और किसी सामने वाले से भी। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो अचानक से हो जाती है या हो गई हैं, जो कि आपके अंदर का ही फियर होता है और वो सामने आ जाता है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है कि आप डर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें सामने आ जाती है, रिटर्न हो जाती है जो पहले भी हो चुकी होंगी। तो इनर बिलीव आपको खुद के अंदर जो है ना, वो ट्रस्ट जो है, खुद का ट्रस्ट योरसेल्फ वो बना कर रखना है और खुद के विजडम, नॉलेज और स्ट्रेंथ को जो है बरकरार रखना है, ताकि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी उनका आप अच्छे से सामना कर सकें। अगर आपके साथ फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ अजीब सा आपके साथ कर दिया है जो कि बहुत ही अलग था, और मतलब ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, आपको अगर धक्का लगा है या फिर ये पहले भी हो चुका है, तो आपको अभी से सबक सीख लेना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये होते रहेगी जब तक कि आपको ये चीज़ें अंदर से इफ़ेक्ट करते रहेगी, आपको इसका प्रभाव पड़ते रहेगा। जैसे ही आपको इस चीज़ों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, ये चीज़ें ऑटोमेटिक होना बंद हो जाएंगी। और अगर होती भी हैं तो भी आपका पीस जो है, सुकून जो है वो नहीं जाएगा, वो सामने वाला व्यक्ति ही परेशान हो जाएगा उल्टा। ठीक है, मतलब कि वो आपको परेशान करके खुद ही आपके पीछे आएगा, आप जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, आप जीरो की स्टेट में रहेंगे। तो इसीलिए खुद को एकदम
बैलेंस रखिए, ठीक है, और इनर वर्क जो है वो करते रहिए आप। जिनके लिए भी ये रीडिंग रहा होगा प्लीज़ लाइक करके बता दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके लिए था और इससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिल गया है, इसके ज़रिए आपको काफ़ी हेल्प मिल गया इस रीडिंग के ज़रिए। एंड कमेंट में ग्रेटिट्यूड अपने ईश्वर को जरूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो जो है आपके तक पहुँचते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।